आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक मार्कशीट देख रहे होंगे। ये मार्कशीट 2016 की यूपीएससी टॉपर नंदिनी केआर की है। तो आज हम लोग इस मार्कशीट के बारे में बात करने वाले हैं और नंदिनी केआर के नंबर किस सब्जेक्ट में कितने थे, प्रीलिम्स में कितने थे, मुख्य परीक्षा में कितने थे और फाइनल इनके नंबर कितने आए थे, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आपका सिविल सर्विस एग्जाम 3 स्टेज में होता है, 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपको प्रीलिम्स देना होता है और प्रीलिम्स में आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज का पहला पेपर, जिसे जीएस कह देते हैं आप लोग, इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 200 नंबर का रहता है, 2 घंटे का समय रहता है। और दूसरा पेपर होता है सी सेट का, जनरल स्टडीज सेकंड। इसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है, 2 घंटे का समय मिलता है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पहला पेपर रहता है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जो सी सेट होता है, इसमें आप लोगों को 33% नंबर लाना होता है, यानी कि अगर आपने 27 क्वेश्चंस सही कर दिए ना, तो आप पास कर जाते हैं इसमें, और पास करना इसमें जरूरी रहता है। तो इनके आप देखेंगे प्रीलिम्स में जो पहला पेपर है, इसमें 141.34 नंबर थे। और आप देखेंगे कि इनके सी सेट में 88.33 नंबर थे। ओबीसी कैटेगरी से थी ये आप लोग याद रखिएगा। और इंग्लिश मीडियम से हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और फिर हम लोग अगर बात करें, देखिए मुख्य परीक्षा की, तो आप देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र का होता है, इस संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा होती है। और इसमें आप सभी को मालूम ये भी होना चाहिए कि 300 नंबर का रहता है और इसमें से आपको 25% नंबर लाना होता है, यानी कि 75 नंबर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं। ये क्वालिफाई प्रवृत्ति का पेपर है। जो प्रश्न पत्र खा यानी कि प्रश्न पत्र बी है, ये अंग्रेजी का होता है और ये भी 300 नंबर का रहता है। इसमें भी आपको पास करना होता है, यानी कि 25% अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। मेरिट बेस्ड पेपर नहीं है ये, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। अब मेरिट बेस्ड पेपरों की बात करें तो आप देखते हैं कि निबंध हो गया आपका 250 नंबर का रहता है। फिर आप देखते हैं कि सामान्य अध्ययन पहला पेपर 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दूसरा 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन पेपर 3 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन पेपर 4 250 नंबर का। जो आप लोग ऑप्शनल चुनते हैं ना, ये भी 250 नंबर के 2 पेपर इसमें होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1750 नंबर हो जाते हैं। कितने? 1750 नंबर हो जाते हैं। और इंटरव्यू आपका 275 नंबर का रहता है और इस तरह से आपकी जो 2025 नंबर हो जाते हैं। इस आधार पर आप देखते हैं कि मेरिट लिस्ट बनती है और फाइनल आपको कोई पद मिलता है। तो के नंदिनी के आर के नंबर कितने थे 2025 में से? 1120 नंबर थे इनके। कितने? 1120 नंबर थे। अब आप देखिए निबंधन में इन्होंने 142 नंबर प्राप्त किए थे। ऐसे का जो पेपर होता है ना 250 नंबर का, उसमें 142 नंबर इन्होंने प्राप्त किए थे। और जीएस का जो पहला पेपर है, ये भी 250 नंबर का रहता है। 250 नंबर में से इन्होंने 131 नंबर हासिल किए थे। जीएस के दूसरे पेपर में आप देखते हैं कि 103 नंबर हासिल किए थे। कितने में से? 250 नंबर में से। और पेपर 3 में आप देखिए जीएस के में, इसमें भी 116 नंबर प्राप्त किए थे। कितने नंबर में से? 250 नंबर का पूर्णांक था। पेपर 4 जो जीएस का है, ये आप देखते हैं कि 104 नंबर इन्होंने प्राप्त किए थे 250 नंबर में से। फिर आप देखते हैं कि ऑप्शनल इनका कन्नड़ था, लिटरेचर। तो इसमें आप देखेंगे पहले पेपर में 164 नंबर प्राप्त किए थे इन्होंने 250 नंबर में से। ऑप्शनल के दूसरे पेपर में इन्होंने 167 नंबर प्राप्त किए थे 250 नंबर में से। 250 नंबर का पूर्णांक होता है प्रत्येक पेपर का, आप देख रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में 927 नंबर इन्होंने प्राप्त किए थे। जो आपकी मुख्य परीक्षा 1750 नंबर की होती है ना, तो 1750 नंबर में से इन्होंने 927 नंबर प्राप्त किए थे। और इंटरव्यू जो 275 नंबर का होता है, ये 275 का इंटरव्यू होता है ना, साक्षात्कार, इसमें आप देखिए इन्होंने 193 नंबर प्राप्त किए थे। और इस तरह से टोटल इनके नंबर थे 1120, 1120 नंबर थे। और इन्हें पहली रैंक हासिल हुई थी, पहली रैंक मिली थी इन्हें, ये आप लोग याद रखिएगा।
और किसी की मार्कशीट के बारे में बात करनी है, उनके नंबर के बारे में बात करनी है, तो उनका नाम आप लोग नीचे बता सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है।